आज हम बात करेंगे एक बार फिर से लक्ष्मी ऑर्गेनिक शेयर के बारे में। दोस्तों, रिसेंटली आप देखे हैं नरेंद्र मोदी और चाइना का जो पीएम, इन दोनों के बीच में बातचीत चल रहा है। और ये से क्या निकल के आता है, पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन स्ट्रांग हो रहा है। तो क्या ये हम लोगों का जो केमिकल कंपनी है इनके लिए अच्छा है? प्रीवियस समय में कैसा रिएक्ट हुआ था उसके आधार पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि मैं हूँ मार्केट में पिछले 8 साल से और कई उतर चढ़ाव देखा है। स्पेशली अगर बात किया जाए तो चाइना केमिकल कंपनी और फैक्ट्री के लिए बहुत ही फेमस होता है। और ग्लोबली चाइना के ऊपर भी आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रम्प का टैरिफ है। तो केमिकल कंपनी जो सस्ते भाव में चाइना बनाता है वो इंडिया के ऊपर डंप कर सकता है। और डंप अगर करेगा तो डेफिनेटली इंडिया में जो भी कंपनी, स्पेशली केमिकल कंपनी जो प्रोडक्ट बना रहा है और जिन लोगों ने फिक्स्ड एसेट डाल के रखा है, उस फिक्स्ड एसेट के यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। देखो, केमिकल कंपनी जैसे लक्ष्मी ऑर्गेनिक, शेयर प्राइस की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ फंडामेंटल ट्रिगर पॉइंट बता रहा हूँ। इसको नोट डाउन करिएगा तो शायद अगर ये ठीक ठीक बैठता है तो शायद आपके लिए अच्छा होगा। ये सारे कंपनी तभी चलेगा जब गवर्नमेंट इन लोगों को मदद करेगा। मतलब इन लोगों के ऊपर जो डंपिंग होता है वो एंटी डंपिंग के अंतर्गत होना चाहिए। नंबर टू, इन लोगों ने जो फिक्स एसेट डाला है जिसके वजह से इन लोगों का इन्वेंट्री बढ़ चुका है, उस इन्वेंटरी जल्दी ख़त्म हो जाना चाहिए था। अब देखो, ये कंपनी तो कभी भी अपनी इन्वेंटरी ख़त्म ही नहीं कर पा रहा है, इन्वेंटरी बढ़ता ही जा रहा है। उस हिसाब से आप देखोगे टॉप लाइन में जो सेल्स है वो बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो इन्वेंटरी इनके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है। एंड ट्रेड रिसीवेबल, अब चलो ठीक है, मतलब जिसको दिया ज़बरदस्ती से, क्योंकि ये मार्जिन अभी इनका घाटे में है, इस मार्जिन को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। कंपटीटर चाइना अगर इंडियन मार्केट में आएगा तो कोई भी कंपनी होगा जो इंपोर्ट करता है वो सस्ते भाव में दे देगा ये जो ऑर्गेनिक्स है। तो इसके वजह से जो भी ऑर्गेनिक्स है इनका थोड़ा सा खतरा बढ़ सकता है, मुझे पर्सनली लगता है। अच्छा, ये जो पुराना डाटा देखकर लोग खुश हो जाता है जैसे कि इसने बाई किया, उसने बाई किया, फंड हाउस के पास पैसा आया ना, ये मैंने भी पहले सोचा था। बट अभी का सिनेरियो के हिसाब से मुझे पर्सनली लगता है डोनाल्ड ट्रम्प चुप नहीं बैठे हैं और इंडिया को डाउन कर रहा है, मतलब इंडिया का डेड इकोनॉमी बनाने का कोशिश कर रहा है। और स्पेशली जो भी केमिकल कंपनी नया एसिड डाला है, सबसे मान लो जिसका रिजल्ट सबसे अच्छा आया, नवीन फ्लूरो, ठीक है, सेमी फ्लूरो का कंपनी है। अगर आप सिर्फ नंबर अच्छा आया, मार्जिन अच्छा आया ये देखकर अभी इन्वेस्ट कर रहे हो और नेट प्रॉफिट डबल होगा ये देख के अभी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मेरे दोस्त क्या आप लेट नहीं हो? एक बार आप अपने आपको पूछ लेना, क्योंकि आप खुद देख रहे हो प्लान इतना है। क्या अगले कुछ क्वार्टर में ये जो फिक्स्ड एसेट है यहाँ से जो प्रोडक्ट ये लोग बनाएगा, क्या ये बेच पाएगा? और बेच पाएगा क्या वही मार्जिन में 24, 26, 29 इसमें बेच पाएगा? क्योंकि बड़े कंपटीटर जो दुश्मन था, जो एंटी डंपिंग के अंदर था, वो अभी अपने देश इंडिया में डाम करने का कोशिश ज़रूर करेगा। सीधा सीधा तो अब पहले नहीं कर सकता था, मलेशिया दूसरे रूट से कर रहा था। अब इनको अगर ही रिलेशन में आता है, जैसे कि आप देखते हैं कुछ जैसे ऐप जो बैन था इंडिया में वो चालू हो गया, तो कहानी का यह मतलब है यहाँ पे चाइना इसीलिए अपने इंडिया के साथ दोस्ती कर सकता है क्योंकि उनके लिए भी एक मार्केट बन रहा है। ये क्लॉज क्या क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। मोटा मोटा सा डोनाल्ड ट्रम्प मतलब यूएसए में ये लोग बेच नहीं पाएगा, ये एक सिंपल सा चीज़ है। वह दूसरा चीज़ आप बोल सकते हो मिडिल ईस्ट में तो ये लोग बेच रहा है, तो आपको कंपनी वाइज देखना पड़ेगा उसमें अपना एक्सपोर्ट कहाँ पे है। और मुझे पर्सनली लगता है सिर्फ इंडिया मिडिल ईस्ट के साथ टाई अप नहीं बना रहा है, बहुत अच्छे फ्री ट्रेड नहीं कर रहा है, इसमें चाइना तो है ही।
क्योंकि दुश्मन दोस्त जब बनता है तो आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। और ये तो मिडिल क्लास कंपनी है, मिडिल क्लास का, मिडिल मार्केट का कंपनी है जो पिछले अच्छे दिन पे नहीं कर पाया, क्या बुरा दिन पे ये कर पाएगा? जब अच्छा दिन था तब तो इन्वेस्टर का भरोसा नहीं जीत पाया, प्रोमोटर क्या बुरा वक्त में कर पाएगा? मुझे पर्सनली लगता नहीं है। तो अगर आप लॉस में हैं तो जितना भी लॉस में है एक स्टॉप लॉस मेंटेन आपको करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दम नहीं है। और मैं भी पता है आपको, आपको डेफिनेटली पता होगा, मैं भी पिछले 1.5 ईयर में लॉस में बैठा हूँ, ऑलमोस्ट 25% के आसपास ड्रॉ डाउन है। फिर भी मैं अपना कैपिटल जितना लगाया उनका ही एक पोर्शन स्टॉप लॉस लेने का कोशिश करता हूँ। और जैसे कि आप जानते हो मैं बहुत सारा कैश में भी बैठा हूँ, मैंने मेरा ट्विटर हैंडल पे पहले ही बताया था। तो क्लियर कट नो सिग्नल है इस सारे शेयर से। अगर आपको जैसे कुछ दिन पहले एग्ज़ाम मिला था उसके उसमें आपको निकल जाना था, एंड मैंने भी उसमें अपना पोजीशन थोड़ा सा कम किया है, आप भी अपना डिसीजन ले सकते हो। एंड बाकी ना कोई ट्रेडिंग ना कोई इन्वेस्टिंग सलाह है, ये सारे सेक्टर से फ़िलहाल के लिए दूरी बनाए रखना मेरे लिए और आपके लिए अच्छा होगा, मुझे पर्सनली लगता है। इसके लिए अगर बहुत अच्छा गुड न्यूज़ आता है, कोई भी कारण कोई भी चीज़, तब आप फिर से कोशिश कर सकते हैं। एक बार स्टॉप लॉस ले लिया इसका मतलब ये थोड़ी ना है दोबारा आप इसको हाथ नहीं लगाएंगे। हो सकता है 200 के भाव में नहीं 400 के भाव में ख़रीदना पड़े, तो तब और स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि मैं एज ए बायर हूँ तो डेफिनेटली दूसरा बायर लोग नीचे से ख़रीद के ऊपर लेके आया, सेक्टर स्ट्रांग है, स्टॉक स्ट्रांग हो जाएगा, गुड न्यूज़ आ जाएगा, प्रोमोटर मजबूरन गुड न्यूज़ निकालेगा, तब हम स्विंग करके भी कुछ पैसा बना सकते हैं। फ़िलहाल के लिए तो 52 वीक लो शेयर है, इससे पैसा बनाना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। आप भी अपना डिसीजन लीजिएगा।